एक घने जंगल के किनारे एक खूबसूरत सा गांव था। उस गांव में छोटे छोटे घर, हरे भरे खेत और बहुत प्यारे लोग रहते थे। उसी गांव के पास एक नीला सा मोर रहता था, जिसका नाम सबने नीला रखा था। नील यह कोई आम मोर नहीं था। वह न सिर्फ अपने पूंछ के रंग बिरंगे पंखों के लिए मशहूर था, बल्कि अपनी कोमलता, प्रेम और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से भी सबके दिल में बसता था। नीला का नाच। जब बारिश की पहली बार बूंदें गिरते, नीला अपने परों को खोलकर जंगल में ईसा रक्स करता के परिंदे, जानवर और गांव के बच्चे सब दौड़कर देखने आते। उसके नाच में जादू होता था। जीसे जीसे वो जमीन पर पीर मारता, एक अजीब खुशी की लहर द। हर हफ्ते इतवार के दिन गांव वाले मोर मैदान में जमा होते और नीला सबके लिए डांस करता। इसका रकस देखकर बूढ़े भी हंसने लगते और बच्चे तालियां बजाते। लोग कहते, जिस दिन नीला नाचता है उस दिन हमारा ये दल के घम ढल जाते हैं। नीला की मदद। नीला सिर्फ नाचने वाला मोर न था, वो दल से खदमत गजार था। अगर किसी परिंदे का पर जख्मी हो जाता, नीला अपनी चोंच में गड़ी बूटी ला कर देता। अगर किसी छोटे बच्चे का खिलौना खो जाता तो नीला जंगल के कोने कोने में ढूंढता। एक बार गांव के छोटे बच्चे रोनी के दादा बहुत बीमार हो गए। दवाइयां शहर से आनी थीं, लेकिन रास्ते में दरिया में सैलाब आ गया। रोनी रोता हुआ जंगल में यला उसके पास गया और कहा, नीला, दादा को दवा नहीं मिली तो वे मर जाएंगे। नीला ने तुरंत पंख फैलाए और उड़कर सैलाब जदा रास्ते के ऊपर से निकलकर शहर गया। दवा खरीदी, उसे अपनी चोंच में दबाया और गांव वापस। क्या हुआ? रोनी के दादा बच गए। तब गांव के बड़ों ने कहा, यह मोर सिर्फ नाचने वाला फनकार नहीं, यह तो फरिश्ता है। जलता जंगल। एक दिन की बात है, जंगल में अचानक आग लग गई। पंछी घबराकर उड़ने लगे, जानवर वे इधर उधर भागने लगे और पेड़ जलने लगे। गांव के लोग भी डर गए। नीला ने तुरंत पहाड़ी से पानी वाले तालाब का रास्ता याद किया। वह बार बार तालाब से अपनी चोंच में पानी लाता और आग पर डालता। दूसरे पक्षी धीरे से देखकर शामिल हो गए। गांव के लोग भी बिल्टियों में पानी लाने लगे। कई घंटों बाद आग बुझ गई। सबने तालियां बजाएं, लेकिन नीला थक कर गिर गया। उसके पर कुछ झिलस गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट यह थी क्योंकि इसने सबको बचा लिया था। मोर की दुआ। एक बार गांव में बारिश रुक गई, खेत सूखने लगे, नदी में पानी कम हो गया, बच्चे प्यास से निढाल होने लगे। गांव के बाबाजी ने कहा, हमें दुआ करनी चाहिए। अहिए, लेकिन शायद नीला की धार अब तक जल्दी पहुंचेगी। नीला तालाब के किनारे जा बैठा, अपनी दम के सब पर खोले, आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद के और नाचने लगा। उसके प्रों से रंग बरंगी रोशनी निकलने लगी। चंद कुछ ही पलों में बादल छा गए। जोरदार बारिश शुरू हुई। नदी फिर से भर गई। खेत हरे हो गए। लोग खुशी से झूम उठे। तब किसी बच्चे ने एक नज़म कही, नीला मोर सबका प्यारा, मुश्किल वक्त का जग सहारा। जिस दिन वह नाचे, बरसों बादल रब ने उसको बख्शा जादू वाला पायल। मोर का पैगाम नीला ने कभी बदला नहीं लिया, कभी गरूर न किया। उसका एक ही असूल था, अगर तुम खूबसूरत हो तो दल से भी खूबसूरत बनो। वो दूसरों को यह भी सिखाता, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो कमजोरों की मदद करो। अगर तुम नाच सकते हो तो मंदा दिलों को खुश करो। अगर तुम ऊ सकते हो तो नीचे गिरे हुए को उठाओ। अंजाम। नीला आज भी उसी गांव के पास जंगल में रहता है। लोग कहते हैं कि जब तुम दिल से परेशान हो तो जंगल में जाकर आंखें बंद करके नीला को पुकारो। वह घूर तुम्हारी मदद को आएगा, चाहे तुम इंसान हो, परिंदा हो या ख्वाबों का कोई मुसायर। मोर का नाच, मोर की मोहब्बत और मोर का दिल, इन तीन चीजों ने एक मामूली पंछी को अमर बना दिया।